हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसकी कुछ एक डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। यहाँ तक हमने कर लिया था त्रिकोणीय संख्याएं, ठीक है, जो ट्राइंगल नंबर्स हैं, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। त्रिक या त्रियक संख्याएं, ट्रिपलेट नंबर दो, अब देखते हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जो पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करे, जिस जो पाइथागोरस जो संख्याएं पाइथागोरस थ्योरम में एग्जिस्ट करती है, वो क्या कहलाती है? ट्रिपलेट नंबर्स कहलाते हैं, या फिर कहलाते हैं पाइथागोरस थ्योरम संख्याएं भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाइथागोरस संख्याएं भी कहलाते हैं। जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो बड़ी वाली संख्या है, ठीक है, उसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? छोटी वाली संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। ये क्या है? अपना पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसका कितना हो गया? 9, और 4 का हो गया 16। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये 25 बराबर है 25। मतलब ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम को ये तीनों ही संख्याएं क्या कर रही है? यहाँ पर फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कहलाएंगी? ये तीनों ही संख्याएं ये तिर्यक संख्याएं कहलाएंगी, ट्रिपलेट्स नंबर कहलाएंगे, या फिर पाइथागोरस संख्याएं भी कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोड़ का तत्समक। तो जोड़ का तत्समक क्या होता है? तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिकल, ठीक है। तो जोड़ का आइडेंटिकल कौन सा होता है? प्लस का आइडेंटिकल वो क्या होता है? जीरो। मतलब जो उसके अंदर जोड़े तो उस संख्या का वो जो कि तो रह जाए, ठीक है, एज इट इज रह जाए। तो वो क्या होता है भाई? हम किसी भी संख्या में जीरो को अगर जोड़ते हैं तो वो एज इट इज रह जाती है, ठीक है। तो ये उसका उस संख्या क्या हो गया? तत्समक, ठीक है। जोड़ का क्या हो गया? तत्समक। ऐसे ही गुणा का तत्समक, मतलब गुणा किसी भी संख्या को उससे गुणा करे तो क्या रह जाए? एज इट इज वही संख्या रह जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया? वन। वन क्या है? गुणा का तत्समक, आइडेंटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रम विनियमितता। तो संख्याओं को अदल बदल कर लिख लेना क्रम विनियमितता कहलाती है। जैसे कि कैसे कि भाई हम अगर किसी भी जोड़ के अंदर, प्लस के अंदर कोई संख्या को आगे लिख लेते हैं, किसी संख्या को पीछे। जैसे कि 3 प्लस में 4 है तो भी 7 ही रहेगा, और 4 प्लस में 3 है तो भी क्या रहेगा? वो 7 रहेगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये क्या है? क्रम विनिमय कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है योग का क्रम विनिमय, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये भी वही चीज बताई मैंने, योग के अंदर, ठीक है। आगे पीछे हम योग के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम किसमें क्रम में लिख सकते, गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा की क्रम विनिमयता भी क्या होती है? विनिमय होता है गुणा भी। कैसे कि भाई 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो या 10 को 25 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अपना आंसर? 250 आएगा, ठीक है। इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है, योज्य मतलब योग, ठीक है, और प्रतिलोम का मतलब हो गया अपना रेसिप्रोकल, ठीक है। तो योग का रेसिप्रोकल कौन सा होगा भाई? उस कोई भी संख्या होगी उसके हम माइनस कर दें, उसका निशान चेंज कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो वो जो साइन चेंज करके जो संख्या आएगी वो क्या होगा? उसका योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे कि प्लस का 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 8, और माइनस का 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव 8, ठीक है। तो ये क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाजकता के नियम। यहाँ पर क्या आता है? अब देखते हैं हम भाजकता के नियम, ठीक है, कि भाई 2 से भाग होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, या कौन सी संख्या 2 से भाग होगी, इसके नियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है 2 से भाजकता का नियम, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, या फिर 2 से भाग हो रही हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि उसके जो इकाई का अंक है, वो लास्ट वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए? 2 से भाग होता हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगी? 2 से भाग कर जाएगी, ठीक है। इजी है ये तो। फिर नेक्स्ट है 4 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के में इकाई व दहाई का अंक पूरा पूरा किससे हो जाए? 4 से भाग हो जाए, ठीक है। या तो इकाई का अंक हो जाए या दहाई का अंक हो जाए, तो वो क्या है? 4 से पूरा पूरा भाग कर जाएगी। अब देखिए 6 तो यहाँ पर ये जो संख्या है 15396, इसमें 6 तो भाग नहीं कर रहा, 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। बट जो 96 है दहाई के अंक के साथ भी 96 है, वो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। इट मीन्स ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये है 4 से भाग का नियम। अब आता है 8 से भाग का नियम। तो जो संख्या इकाई और दहाई व सैकड़ा के अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से भी भाग हो रही हो,
ठीक है, और 4 से भी भाग हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगी, जो 2 से भी भाग हो रही हो और 4 से भी भाग हो रही हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, 8 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों से टेस्ट कर सकते हैं, या तो इससे 2 से और 4 से भाग करके देख लो, या तीनों ही इकाई, या तो इकाई का अंक या दहाई का अंक या सैकड़ा का अंक, ठीक है, 8 से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अपना 8 से भाग हो जाएगा। जैसे कि अपना जो है ये संख्या देख लेते हैं, 73584, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 तो नहीं हो रहा है, 84 भी नहीं हो रहा है। ओके, फिर 584 जो है ना, वो किससे हो रहा है, 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये संख्या 8 से भाग हो रही है। फिर आता है 3 से भाग होने वाले, तो 3 से भाग होने वाले कौन से होते हैं, कि जो भी संख्याएं हैं ना, उनको उनके अंकों को हम जोड़ लें, और वो जो जोड़ आए, ठीक है, वो क्या हो जाए, 3 से भाग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो हो जाएगी 3 से भाग होने वाली संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जब अगर भाग हो जाए, वो जो जोड़ आए वो भाग अगर 3 से हो जाता है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 9 से भाजकता का नियम। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे कि 3 से गया था, वो भी क्या कहलाएगी, वो भी 9 से भाग हो जाएगी। फिर आता है 6 से भाजकता का नियम, ठीक है, 6 से, तो जो संख्या 2 से भी भाग हो रही हो और 3 से भी भाग हो रही हो, ठीक है, तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या 3 से भी भाग हो रही हो और 2 से भी भाग हो रही हो, तो वो की संख्या 6 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये है अपना भाजकता का 6 का भाजकता का नियम। नेक्स्ट है 5। 5 तो आपको पता ही है, जिसके पीछे 0 आए या फिर जिसके पीछे 5 आए, वो पूरा पूरा 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ईजी है। अब नेक्स्ट आता है 25 से भाग कौन सी होगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, या तो उसके अंक जो इकाई और दहाई के अंतिम 2 अंक हैं, ठीक है, दहाई का अंक के साथ अगर हम देखते हैं, तो अंतिम 2 अंकों को अगर हम डिवाइड करें और वो 25 से पूरा पूरा डिवाइड कर जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो 25 से भी डिवाइड कर जाएगी, वो संख्या 25 से भी डिवाइड कर जाएगी, 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये है 25 का भाजकता का नियम। नेक्स्ट है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो कुछ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 50 से क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके, तो सोल्व करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इजीली सभी क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाएंगे, ये भाजकता के नियम के। ठीक है, ऐसे याद नहीं होंगे, सिर्फ समझने मात्र से याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने से यहाँ पर ये याद हो जाएंगे। तो आइए 7 से भाजकता का नियम देखते हैं, कि दी गई संख्या में इकाई का अंक दोगुना करके शेष अंक में से घटाते जाते हैं। यदि शेष अंक जो बचता है, संख्या जो बचती है, वो 7 से भाग हो जाती है, तो 7 से वो संख्या भी भाग हो जाएगी। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, कि उदाहरण है 16807। ठीक है, तो 7 को हम दुगना करके घटा लेते हैं, तो 7 में से 7 को हमने दुगना किया और घटा लिया भाई। ठीक है, घटा लिया, बची हुई संख्या में से घटा लिया, तो क्या बच गया, 1666 बच गया। अब 6 को हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे और 12 को घटा लेते हैं, तो कितना बच गया, 154 बच गया। अब 154 को हम क्या कर ले, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, मतलब पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें दुगना करके घटाना है। 7 का नियम क्या है, दुगना करके। ओके, फिर हम देखते हैं इसका, 7 के नियम भी देख लेते हैं। यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति में 6 अंकों तक हो, ठीक है, मतलब उसके 6 अंक लगातार आ रहे हो, ठीक है, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 4444444, ठीक है, 2222222, 6 बार आ जाए, तो वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 111111, ठीक है, तो इस तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, 6 अंक तक वो बार बार आनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये एक और नियम है 7 का। फिर हम देखते हैं 11। ठीक है, 11 का भाजकता का नियम, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि सम तो कौन से हो गए, 9 नहीं, सम कौन से हो गए, 5 और 4, ये तो सम हो गए। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना बच गया, 9। ठीक है, अब इसका हम 9 और 7 का ये क्या है, विषम, तो इसका कितना हो गया, 9 और 7, ठीक है, और 4, इनको जोड़ लेते हैं, तो 9 और 7 कितने हो गए, 11 नहीं, 9 और 7 कितने हो गए, 16। ठीक है, और 16 और 4 कितने हो गए, 16 और 4 को हम प्लस करते हैं तो 20। 20 में से अगर 9 घटा देते हैं, वो या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है ये, सबसे आसान मुझे 11 का ही लगता है, कि जो उनके विषम वाले जो अंक हैं उनको जोड़ के सम वाले अंकों में से घटा दें, तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 13। तो 13 में क्या है, दी गई संख्या में इकाई का अंक को चौगुना करना है। देखो, जो 7 में क्या करना था, 7 वाले में क्या करना था, हमें दुगना करना था, दुगना।
ठीक है, 2 टाइम्स करना था। यहाँ पर क्या है, 13 के नियम में आ गया 4 गुना करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो आइए इसको देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं 13 का, कि एक संख्या है 11648। तो इसका जो अंतिम अंक है उसको हम क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं, और 32 आया तो 32 को इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये घटा लिया, सॉरी घटाएंगे नहीं, जोड़ लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे, ओके। तो यहाँ पर जोड़ लिया, फिर जो आया उसके अंदर वो 6 आया, 6 का 4 गुना किया, उसमें से घटा लिया, ठीक है। इसी 3 आया, 3 का 4 टाइम्स किया, 12 आया तो 12 घटा लिया, सॉरी जोड़ लिया। जोड़ने के बाद कितना बच गया, 26 बच गया। 26 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है, हाँ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, अपना भाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 17। तो 17 का क्या है, जैसे ही हम उसमें से भाई 7 के अंदर हम क्या कर रहे थे, 2 गुना करके घटा रहे थे, ठीक है। अब 13 में क्या है, कर रहे थे 4 गुना करके जमा कर रहे थे, ठीक है। और अब की बार 17 में हम क्या कर रहे हैं कि 5 गुना करके और फिर घटा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 गुना करके घटा देंगे। तो जो संख्या लास्ट में बचेगी वो अगर 17 से डिवाइड हो रही होगी तो वो पूरी संख्या भी 17 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 का। तो 19 को क्या करेंगे हम कि 2 टाइम्स करके, वही 7 वाला है, 2 टाइम्स करके इसमें प्लस कर देंगे। अब 7 वाले में क्या कर रहे थे, देखो फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 टाइम्स करके घटा रहे थे। फिर 9 वाले में, सॉरी 11 वाले में, 11 वाले में क्या किया हमने, 4 टाइम करके प्लस कर रहे थे, नहीं 13 वाले में 4 टाइम करके प्लस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ गया 17, 17 वाले में क्या किया, 5 टाइम करके, और हम क्या कर रहे हैं, 5 टाइम करके हम फिर से घटा रहे हैं 17 वाले में, ठीक है। फिर हमारा आ गया 19, तो 19 वाले में फिर से 2 टाइम करके और क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं अब की बार, ठीक है। और जो लास्ट में आएगा उसको अगर वो 19 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 19 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये है अपना। तो एक हम देख लेते हैं, यदि ये एक क्वेश्चन दे रहा है, यदि 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे कि यदि कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो निम्न में से किससे डिवाइड हो जाएगी, 17 से, 19 से, 13 से और 29 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से, क्योंकि यहाँ पर 3, 7, 11, 13, 21, 37 ये अंकों से हम डिवाइड मानते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है 72 से भाजकता का नियम क्या है, तो जो 8 और 9 से भी विभाजित हो जाए तो वो 72 से हो जाएगा। ऐसे ही 88 से, जो 8 और 11 से हो जाए वो 88 से हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे भाजकता के नियम खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 से लेके और 100 तक की संख्याओं का अगर योग पूछा जाए तो n क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 100 गुणा में 101 बटे में 2। तो इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 1 0 1 0 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5। तो इतना अपना जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो मैं बोलूँ कि 50 से लेके और 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। तो देखो 50 से पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, 50 से। तो सबसे पहले तो हम 1 से 49 तक की निकाल लेते हैं संख्याओं का योग, ठीक है ना। 1 से 49 की संख्याओं का योग क्या हो गया, निकाल लेते हैं। n क्या हो गया, 49, ठीक है। 49 इंटू में 50, ठीक है, बटे में 2, तो ये 25 पे कट गया। 25 निम्मा 225 और 25 चौके 100, 100 और 22 122। तो ये इतना आ गया। और अभी हमने 100 का निकाला था, 1 से लेके 100 तक का निकाला था, तो वो कितना आया था, 5050। तो उसमें से अगर ये 49 तक की घटा दे तो 50 से लेके 100 तक की आ जाएगी, तो वह घटा दीजिए। 5, ये 3, ये 2, फिर यहाँ पर बच गया 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 1 गया 3। ये क्या आ जाएगा अपना, 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी विधि। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा, x और x प्लस 1। यहाँ पर x क्या होगा, सम संख्याएं, बोल दे n सम संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 100 संख्याएं को सम संख्याएं कितनी हो जाएगी, 50। तो x का मान क्या आ गया, 50। तो अंतर क्या हो जाएगा, 50 इंटू में 50 प्लस 1, तो 50 इंटू में 51।
तो ये कितना हो जाएगा 50, ये तो 0, 5 एकम 5, 5 5 25, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। इसी तरह n विषम संख्याओं का योग तो x स्क्वायर, सीधा ही x स्क्वायर कर देंगे भाई। 1 से 100 तक की विषम संख्या ये भी कितनी होती है, 50 होती है, तो उनका हम क्या कर देंगे x स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर, तो वो कितनी आ जाएगी 50 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो तो ये और 25 ये, तो इतना आ जाएगा अपना अंतर सॉरी योग। उसके बाद कह रहा है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग हमेशा क्या होता है, उसका सूत्र लगेगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो 1 से लेके और 10 तक की वर्गों का योग निकाल रखा है यहाँ पर, तो n कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो 10 इसको हम ऐसे निकाल देंगे n इंटू एन प्लस 1 और n 2n प्लस 1 और बाई 6, तो कितना आ जाएगा 385। ठीक है, इसी तरह सम संख्याओं और विषम संख्याओं का वर्गों का योग भी ऐसे ही निकलेगा। उसमें जो n प्लस 1 2n प्लस 1 जो था उसकी जगह पे n प्लस 2 हो जाएगा बस। ठीक है, इतना से याद रखना है हमें। फिर आता है घनों का योग, तो घनों का योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और उसका स्क्वेयर कर देना है। ठीक है, 1 से लेके भाई जैसे कि n प्राकृत संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम याद करने का तरीका ये है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 क्या होता है, n संख्याओं के योग का होता है, तो उसका अगर स्क्वायर कर दे तो उनके घनों का भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से था x के n तक के पहाड़ों का योग। ठीक है, या किसी संख्या के n गुणजों का योग, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x जो भी संख्या दी हुई है उसका x जिसका पहाड़ा है। ठीक है, और n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पहाड़ों के गुणजों का योग आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंडों के योग आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं समांतर श्रेणी एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n व मान क्या होगा, तो अंतिम पद कौन सा है, यहाँ से हम देखेंगे इसको tn nवा पद। ठीक है, तो tn का समांतर पदों का nवा पद कौन सा होगा, मतलब tn पद कौन सा होगा, लास्ट वाला पद। ठीक है, तो वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 बाई डी। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर, a है फर्स्ट टर्म, a है क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है भाई, 12वां पूछ रहा है तो 12वां हो जाएगा। d क्या है उनका डिफरेंस, फर्स्ट में से कोई सा भी घटा दो, पिछले वाले में से आगे वाला घटा दो, तो वो अपना आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम tn पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, तो इसका ये आ जाएगा, ये समांतर श्रेणी का nवा पद आएगा। ठीक है, n पदों का योग पूछे तो पदों की संख्या मतलब n। ठीक है, पहला पद a और अंतिम पद को हम लिख लेते हैं s से डिनोट कर लेते हैं, और बाई क्या कर लेंगे 2। ठीक है, तो n इंटू ए प्लस एस बाई 2। ठीक है, अंतिम पद बाई 2, ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, गुणोत्तर संख्याओं जीपी। ठीक है, का क्या होगा nवा पद, तो tn की वैल्यू होगी, nवा पद हो जाएगा an इंटू आर एन माइनस 1। तो यहाँ पर r क्या है, r है इन दोनों का जो हम कह सकते हैं इन दोनों का भागफल। ठीक है भाई, इसको पहले वाले को दूसरे वाले से भाग कर देंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या कहलाएगा r। ठीक है, a क्या है फर्स्ट टर्म और n क्या है लास्ट टर्म। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, कौन सा वो 10th निकालना है 12th निकालना है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। इकाई अंक, मात्रक अंक, अंतिम अंक, एकक अंक ढूंढना। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, यदि संख्याएं 1 से अधिक है तो उनके इकाई का अंकों का योग, इकाई के अंकों का अंतर या इकाई के अंकों का गुणनफल में इकाई का अंक ही उनका इकाई का अंक होगा। ठीक है, मतलब अंकों का योग कर लो, अंतर कर लो या गुणनफल कर लो, तो वो अगर इकाई का अंक उसका जो होगा वही उनका इकाई का अंक भी होगा। ठीक है, ये एक अंतर ढूंढने का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ डेफिनेशंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस हल करेंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जितने भी भागफल के नियम, ठीक है, डिवीज़न के जो नियम है वो दिए हुए थे, तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कीजिए, अपने जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी आपके आस पड़ोस में है उन तक शेयर कीजिए, और ताकि उनको भी इसका पूरा भरपूर फ़ायदा मिल सके। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू दोस्तों, बाय।